हेलो कैप्रिकॉन्स, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए जनवरी 2021 की लव टारो रीडिंग। सबसे पहले कैप्रिकॉन्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए जी कैप्रिकॉन्स, आपकी जनवरी मंथ की रीडिंग शुरू करते हैं। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जीज़ रहेंगी, सेकंड सेट में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ रहेंगी और थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली जनवरी मंथ में क्या हो रहा है। और देखिए कैप्रिकॉन्स, अगर मैं ब्रॉडली स्पीकिंग देखूं जनवरी मंथ की एनर्जीज़ तो बहुत ही मिक्स्ड कार्ड्स हैं। कुछ बहुत ही हैप्पीनेस, जॉय और अच्छे मोमेंट्स की बात करते हैं और कहीं एक फ़िक्र, एक किसी चीज़ की टेंशन भी कार्ड्स मुझे बता रहे हैं। कभी कभी होता है ना, जब चीज़ें अच्छी जा रही होती हैं, जैसे हम चाहते हैं वैसे हो रही होती हैं, तो हम बोलते हैं कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, कहीं नज़र ना लग जाए। तो कहीं वैसी सी एनर्जीज़ कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए मुझे दिख रही हैं। चलिए स्पेसिफिकली देखते हैं और आपसे शुरू करें। तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड आप लोगों के लिए है 9 ऑफ कप्स और 9 ऑफ कप्स टैरो में बहुत ही पॉजिटिव कार्ड माना जाता है। 9 ऑफ कप्स कहीं विश कम ट्रू का कार्ड है। तो कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए हो सकता है अपनी लव लाइफ से रिलेटेड कोई विश, कोई डिज़ायर थी वो पूरी हो रही है, या जिस तरीके से आप अपनी लव लाइफ में चीज़ें चाहते थे उस तरीके से हो रही हैं। कहीं आप बहुत खुश दिख रहे हैं, हैप्पी दिख रहे हैं जनवरी स्टार्टिंग में या जनवरी मंथ में। लेकिन देखिए डीपर लेवल के लिए यहाँ पे द फेटल इवेंट का कार्ड मुझे कहता है कुछ फियर्स भी हैं, कुछ इनसिक्योरिटीज़ भी हैं। इसके लिए सबके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि करंट पार्टनर के साथ पास्ट एक्सपीरियंस कोई अच्छा नहीं रहा जिसकी वजह से फियर और इनसिक्योरिटी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई पास्ट रिलेशनशिप था जिसके एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं थे और कहीं उसकी वजह से एक फियर, एक इनसिक्योरिटी है। नहीं तो इन जनरल ही, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब चीज़ें अच्छी जा रही होती हैं तो हमें लगता है भाई कहीं नज़र ना लग जाए, कहीं चीज़ें ख़राब ना हो जाएं। तो वैसी सी एनर्जीज़ कुछ कैप्रिकॉन्स की दिख रही हैं। नटशेल में सरफेस लेवल पे किसी तरीके की खुशी है, किसी तरीके की हैप्पीनेस है और डीपर लेवल पे एक फियर है, एक इनसिक्योरिटी है। अगर आप इस कार्ड को देख पा रहे हो तो यहाँ पे एक क्रैक है और कुछ ऐसा ही कैप्रिकॉन्स आप लोग महसूस कर सकते हैं। कहीं कोई क्रैक इस रिलेशनशिप में ना आ जाए, कहीं कोई चीज़ ख़राब ना हो। और यहाँ पे देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड द यंग ब्राइड के भी कार्ड्स हैं और ये कार्ड्स भी कहीं वही चीज़ बोलते हैं। शायद इसीलिए बहुत स्पीड से आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं बढ़ रहे हैं। किसी लेवल पे आप बहुत कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहे हैं। यहाँ हो सकता है कुछ कैप्रिकॉन्स को वो एक रिस्पेक्ट, वो एक अथॉरिटी इस रिलेशनशिप से नहीं मिल रही है और हो सकता है कुछ कैप्रिकॉन्स इसकी वजह से मूव ऑन भी करना चाह रहे हों लेकिन कहीं आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो हो सकता है कैप्रिकॉन्स बहुत स्पीड से, अगेन मैं कहूँगी, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन नहीं बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा आप स्लो जा रहे हैं या आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ हैप्पी मोमेंट्स हैं फिर भी चीज़ें उस डायरेक्शन में नहीं जा रही जिस डायरेक्शन में आप चाहते हैं। और यहाँ पे देखिए 7 ऑफ सोड्स एंड हार्मनी, लव एंड पीस के भी कार्ड्स हैं। तो हो सकता है कुछ कैप्रिकॉन्स कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं क्योंकि वो एक पीस, एक हार्मनी नहीं ख़राब करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। या हो सकता है कि कुछ अच्छे मोमेंट्स हैं, किसी लेवल पे एक हैप्पीनेस आपको मिल रही है और आपको लगता है कि भाई थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं क्योंकि अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, एडजस्टमेंट नहीं करा तो कहीं ये हैप्पीनेस आपके पास से जा सकती है। एक हार्मनी, एक लव, एक पीस बनाने के लिए अगेन मैं कहूँगी कुछ एडजस्टमेंट्स आप कर रहे हैं। और कहीं देखिए 7 ऑफ सोड्स किसी तरीके की चीटिंग की बात करता है, किसी तरीके की एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज़ की बात करता है। और कहीं देखिए इसीलिए हो सकता है आप अपफ्रंट होकर चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं। एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज़ हैं जहाँ पे कुछ चीज़ों को देख के भी आप अनदेखा कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। देखिए अगेन मैं कहूँगी शायद कुछ अच्छे मोमेंट्स
कुछ हैप्पीनेस आपको मिल रही है और आपको लगता है भाई अगर आपने उसको अपफ्रंट होकर डील किया तो वो हैप्पीनेस नहीं चली जाए, इसलिए शायद आप कुछ चीज़ों से एस्केप कर रहे हैं। और यही एक तरीके की चीटिंग खुद से हो सकती है, जहाँ पे आप सच को सामने से नहीं फेस कर रहे हैं। और कुछ कैप्रिकॉन्स को लग सकता है कि भाई उनके पार्टनर उनको उस तरीके से नहीं ट्रीट कर रहे हैं जिस तरीके से उन्हें करना चाहिए, या जो वो डिज़र्व करते हैं वो उनको इस रिलेशनशिप में नहीं मिल रहा, और ये किसी तरीके से एक अनफेयर फीलिंग आपको दे सकता है। और अब देखते हैं कैप्रिकॉन्स की आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखें कैप्रिकॉन्स तो बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके क्लियर हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकली एनालाइज कर रहे हैं हर चीज़ को, और कहीं एक डिटैचमेंट वाली एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं। स्पेसिफिकली देखें तो यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और नाइट टैरो में चेंज, मोशन, मूवमेंट की बात करते हैं। तो जिन लोगों का नया रिलेशनशिप है, आपके पार्टनर जनवरी मंथ में आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या कहीं मैं कहूँगी एक रुकने वाली एनर्जीज़ नहीं है, एक इस रिलेशनशिप में स्टे करने वाली एनर्जीज़ नहीं उनकी मुझे दिख रही हैं। और जिन लोगों का कमिटेड रिलेशनशिप है उनके लिए मुझे दिख रहा है ना तो आपके पार्टनर पूरी तरीके से आ रहे हैं, ना पूरी तरीके से जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक ऑन एंड ऑफ वाली एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं। और यहाँ पे देखिए एस ऑफ सोर्ड्स भी कहीं वही चीज़ बोलता है कि किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन है उसको क्लियर कर रहे हैं, चीज़ों को लॉजिकली एनालाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक क्लैरिटी मेंटेन करते हुए, माइंड से चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे कहता है अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके डिसिप्लिन तरीके से इस रिलेशनशिप में चल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर उनको जनवरी मंथ में कहें कि भाई वो सिंगल रहना चाहते हैं, या अगेन मैं कहूँगी इन अनदर वर्ड्स कमिटमेंट अभी नहीं दे सकते हैं। और कुछ कैप्रिकॉन्स के पार्टनर हो सकता है अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपनी किसी हॉबी को परस्यू कर रहे हैं, या आपके ऊपर किसी भी चीज़ के लिए डिपेंड नहीं होना चाहते हैं, या अगेन मैं कहूँगी कि अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को शेयर नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे डिसेप्शन, आइडेंटिफिकेशंस एंड फेलियर के कार्ड हैं, और ये तीनों ही कार्ड्स मुझे कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि डीपर लेवल पे आपके पार्टनर किसी भी तरीके का लव, प्यार, मोहब्बत नहीं महसूस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, इंसान खुद से भी नहीं बोलता कि वो प्यार महसूस कर रहा है या उसके मन में फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। तो कहीं अगेन मैं कहूँगी अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को वो डीपर लेवल पे भी सप्रेस कर रहे हैं, और कहीं खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, बैक स्टेप ले रहे हैं। और कहीं एक हम कहेंगे मास्क उन्होंने खुद के लिए ही पहना हुआ है, जहाँ पे चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आइडेंटिफिकेशंस का कार्ड मुझे कहता है कि बहुत कॉशियस होके, बहुत कॉन्शियस होके इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं। उनके माइंड में बहुत ही क्लियर है वो इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप में क्यों हैं, उनकी क्या आइडेंटिफिकेशन है, आपकी क्या आइडेंटिफिकेशन है। तो कहीं अगेन मैं कहूँगी कि क्लैरिटी बहुत ज़बरदस्त नटशेल में दिख रही है, डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए चल रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, और कहीं एक मास्क उन्होंने खुद के लिए ही पहना हुआ है, जहाँ पे वो फील तो कर रहे हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और अब देखते हैं कि जनवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो जनवरी के लिए अगर देखें कैप्रिकॉन्स तो बहुत ही मिक्स्ड एनर्जीज़ दिख रही हैं, जहाँ पे बहुत एक हैप्पी मोमेंट्स दिख रहे हैं, बहुत अच्छी बातें होती हुई दिख रही हैं, लेकिन साथ ही साथ एक टेंशन, एक स्ट्रेस भी मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे सबसे पहले देखें तो द वर्ल्ड एंड सेक्स के कार्ड्स हैं, और ये दोनों ही बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। ये कार्ड्स मुझे कहते हैं कि किसी तरीके का कंप्लीशन आप अपने पार्टनर के साथ महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत ज़्यादा आप दोनों ही एक दूसरे के क्लोज आ गए हैं। किसी तरीके की इंटीमेसी भी जनवरी स्टार्टिंग में या जनवरी मंथ में रह सकती है। ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए फिज़िकल इंटीमेसी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए इमोशनल, मेंटल इंटीमेसी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है बहुत ही इंटीमेट कॉन्वर्सेशंस हो
रहे हैं तो कहीं अगेन मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब आप दोनों आ सकते हैं। और यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड मुझे कहता है कि लिटरली कुछ कैप्रिकॉन्स को लग सकता है कि एक फेज़ या एक चैप्टर उनके रिलेशनशिप का ख़त्म हुआ है और नया शुरू हुआ है। और यहाँ पे देखिए द वर्ल्ड का कार्ड एक और बात कहता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फॉरेन कंट्री से रिलेटेड कोई बात हो रही है। ये किसी के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है जनवरी मंथ में कोई फॉरेन कंट्री से रिलेटेड कनेक्शन बन रहा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फॉरेन कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फॉरेन कंट्री ट्रैवल करना चाह रहे हैं और उससे ही रिलेटेड डिस्कशंस या बातचीत पार्टनर के साथ चल रही है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंडशिप एंड फैमिली के भी कार्ड्स हैं और ये दोनों भी बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। कहीं मुझे लगता है फ्रेंडशिप बहुत ही एक प्योर और बेस्ट काइंड ऑफ रिलेशनशिप होता है। लव अफेयर से भी बेटर अगर कोई चीज़ होती है तो वो फ्रेंडशिप होती है। और ऐसा ही एक रिलेशनशिप आपका आपके पार्टनर से बनता हुआ दिख रहा है। देखिए जहाँ पे फ्रेंडशिप होती है वहाँ लॉयल्टी होती है, वहाँ ट्रस्ट होता है, वहाँ फेथ होता है। और कहीं फैमिली का कार्ड भी वही एनर्जीज़ को डिपिक्ट करता है। फैमिली हमारे सबसे क्लोज लोग होते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं कहूँगी कि अगर आपके पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या कमिट नहीं कर रहे हैं फिर भी इस रिलेशनशिप में एक क्लोजनेस आ रही है। और कहीं आप दोनों को या आपको कैप्रिकॉन्स ऐसा लग सकता है कि आपके पार्टनर आपके फैमिली जैसे बन गए हैं, फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। और बहुत अगेन मैं कहूँगी एक ट्रस्ट, एक लॉयल्टी, एक फेथ एक दूसरे पे डेवलप हो सकता है। बहुत ही अगेन देखिए फैमिली क्लोज वंस होते हैं तो उस तरीके की भी एक क्लोजनेस आप या आपके पार्टनर या आप दोनों एक दूसरे के साथ महसूस कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कैप्रिकॉन्स आप या आपके पार्टनर की फैमिली की इन्वॉल्वमेंट इस रिलेशनशिप में हो रही है। आप अपनी फैमिली से उनको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं या वो अपनी किसी फैमिली मेम्बर से आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं या अगेन किसी भी तरीके की फैमिली की इन्वॉल्वमेंट या कुछ लोगों के लिए इंटरफेरेंस रह सकती है। और सरफेस लेवल के लिए देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स के भी कार्ड्स हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स अगेन किसी तरीके की वरी, किसी तरीके की टेंशन, किसी तरीके का एक स्ट्रेस की बात करता है। तो कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं, अगेन देखिए ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कैप्रिकॉन्स की क्योंकि अच्छी चीज़ें हो रही हैं तो आपको विश्वास ही नहीं हो रहा है या आप डर रहे हैं। जैसे अगेन मैं कहूँगी हम बोलते हैं ना कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, कहीं नज़र ना लग जाए। तो कुछ लोगों के लिए लिटरली ऐसी भी हो सकती हैं कि आपकी तरफ से ही बहुत एक नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आप डर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए रियल में भी हो सकता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स इतना सपोर्टिव नहीं है, एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस इतने सपोर्टिव नहीं हैं जिसकी वजह से एक टेंशन है, एक वरी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है क्योंकि आपके पार्टनर इतने एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हैं, बहुत ब्लंट हो रहे हैं, लॉजिकली चल रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसलिए खुशी तो है, हैप्पीनेस तो है, लेकिन आप कहीं फ़िक्र भी कर रहे हैं, कहीं एक टेंशन भी है। और यहाँ पे देखिए किंग ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड भी वही चीज़ कहता है कि एक लव है, एक प्यार है, एक मोहब्बत है, लेकिन किसी तरीके की इश्यूज़ भी साथ ही साथ रह रहे हैं। तो मैंने जैसे कि शुरू में कहा था कैप्रिकॉन्स बहुत ही मिक्स एनर्जीज़ आप लोगों के लिए मुझे जनवरी मंथ में दिख रही हैं। बट येस अच्छे मोमेंट्स मुझे डेफिनेटली जनवरी मंथ में आप लोगों के लिए दिख रहे हैं। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए जनवरी 2021 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवाल का जवाब मिला है, आपको गाइडेंस मिली है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।